यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कम से कम अब इस महीने में 10 दिन तक नेट सेवा प्रभावित रही और बार बार ये सिलसिला जारी है। इसलिए मैं आपकी सेवा में वीडियो प्रसारित नहीं कर सका, परंतु अब नेट सेवा बखूबी चल रही है और मैं आपकी सेवा में अब आगे से प्रतिदिन एक वीडियो प्रसारित करने की कोशिश करूंगा। जहां तक आपको प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य मिलेगा। तो आइए श्रोताओं, आज का जो रहस्यमय वीडियो है वो आरंभ करते हैं। बहुत शानदार कहानी है, वो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर, और दोनों में विचार विमर्श और वाद विवाद चल रहा था। दोनों अपनी अपनी प्रश्नों में और उनके उत्तरों में उलझे हुए थे। तो अचानक माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों के संहार करता हैं, तीनों लोकों के पालन करता हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति होती हैं। भगवान हे नाथ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इस संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी होते हैं, अहंकारी होते हैं और जो दूसरे का भला नहीं करते हैं, वो लोग क्यों सुखी होते हैं, क्यों धनवान होते हैं, क्यों होते हैं वो वैभवशाली? हे भगवान, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूं। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी, ये संसार सागर है, परंतु फिर भी मैं आपको चलिए इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के समझाता हूं। भगवान शंकर माता पार्वती को भ्रमण के लिए लेकर चल देते हैं कि हे पार्वती जी, आपके इन प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में ही छिपा हुआ है। तो श्रोताओं, माता पार्वती और भगवान शंकर ने अपना भेष बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण किया और दोनों चल दिए मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए। चले जा रहे हैं तो देखिए श्रोताओं, मार्ग में रास्ते में एक ठूंठ था। ठूंठ जानते हैं आप कि कोई वृक्ष टूट जाता है अधपर से और वो रह जाता है, तो वो ठूंठ रह गया और वो ठूंठ कुछ पृथ्वी से ऊपर निकला हुआ था। थोड़ा अंधेरा हो गया था। भगवान शंकर की माया भी कह सकते हैं इसको। भगवान शंकर को वो ठूंठ दिखाई नहीं दिया और भगवान शंकर का पैर उस ठूंठ से टकरा गया और जैसे ही पैर ठूंठ से टकराया तो भगवान शंकर आगे की तरफ गिर पड़े। भगवान शंकर जमीन पर गिर पड़े और उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। अब तो माता पार्वती उन्हें देख करके घबरा गई। माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी से अपना पल्लू फाड़ा और उसमें से एक पट्टी भगवान शंकर के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब पट्टी माता पार्वती ने बांध दी और भगवान शंकर खड़े हुए तो उस ठूंठ को देख करके कहने लगे कि बेटे, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाइयां इस वन के समस्त वृक्षों से अद्भुत और विशाल हो जाए, तुम इन वृक्षों में सबसे बड़े हो जाओ। श्रोताओं, माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि भगवान, आप भी बड़े विचित्र हैं, जिससे आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। आपके पैर में से रक्त बह गया, आपके पैर का आप जमीन पर गिर पड़े और उसी वृक्ष को आपने इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान हे नाथ, आपकी माया मेरी समझ में नहीं आती, इसका कारण क्या है प्रभु? तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी, समय आने पर आपको इसका जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत के लिए चलिए।
माता पार्वती और भगवान शंकर आगे संसार में भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। अब देखो श्रोताओं, माता पार्वती और भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर आ गए और वहीं अपनी धर्म चर्चाओं में विलीन हो गए। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का जवाब ना मिलने के कारण वह प्रश्न दिमाग में बार बार आ रहा है कि हे भगवान शंकर, मुझे ये बताएं कि संसार के पापी लोग, पापी मनुष्य, अहंकारी मनुष्य और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और क्यों होते हैं समृद्धशाली। तो भगवान शंकर ने फिर कहा माता पार्वती से कि पार्वती जी, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिलेगा, आप कुछ समय तक इंतजार कीजिए। तो देखिए श्रोताओं, उसी काल में क्या होता है कि जो ठूंठ था, भगवान शंकर ने उसे विशाल होने का वरदान दे दिया। वो बहुत विशाल वृक्ष में परिणत हो गया, बहुत बड़ा हो गया और जितने भी उस वन में वृक्ष थे उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई अधिक हो गई, विशाल हो गया, उससे उन सबसे बड़ा हो गया, उसकी छाया बहुत क्षेत्र में विस्तृत हो गई। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। श्रोताओं, मैं आपको एक विद्वान का कथन बता रहा हूं, गन्ना मीठो ना तजय, खट रस तजय न आम, भलो भलाई ना तजय न अवगुण तजय गुलाम। अर्थात जो गन्ना होता है उसमें मीठे का गुण होता है, गन्ना उसको कभी नहीं छोड़ता। भला व्यक्ति और जो आम होता है उसका गुण खटाई होता है, तो वो अपना खट्टापन नहीं छोड़ सकता। भला व्यक्ति अपनी भलाई नहीं छोड़ सकता। ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट, अत्याचारी और पापी व्यक्ति होता है वो भी अपने गुणों को नहीं छोड़ सकता। तो वह वृक्ष विशाल होने के बाद भी जो पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करते थे उन्हें वो अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता। तो भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, सब कुछ देख रहे थे। अब देखिए, जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ और उसकी नई नई कोपलों से वो वृक्ष आच्छादित हो गया और उसका अहंकार भी सातवें आसमान पर हो गया, क्योंकि उस पूरे वन में उस वृक्ष जैसा सुंदर वृक्ष कोई था ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान दे दिया था। उसको विशाल होने का वरदान स्वयं भगवान शंकर ने दिया था। अब देखिए श्रोताओं, एक दिन का समय, बहुत तेजी से एक आंधी आती है, एक तूफान आता है। आंधी की स्पीड बहुत अधिक थी। उस जंगल में से कुछ रूख पेड़ टूटने लगे, कुछ गिरने लगे और उसी अंधड़ में जो वृक्ष था भगवान शंकर ने जिसे वरदान दिया था, उस जंगल का सबसे बड़ा वृक्ष था, तेज अंधड़ के चपेट में आ जाता है। अब वो बहुत बड़ा शरीर था, उसका बड़ा आकार था उस वृक्ष का, तो वो अपने को बचाने में समर्थ नहीं था और उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ में से उखाड़ दिया और कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी, क्योंकि वृक्ष की जड़ों में जब उखड़ता है तो मिट्टी भी आती है, उस जड़ों के साथ आ गई और पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5 फीट गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और पड़ा हुआ है विशाल वृक्ष। अब देखिए श्रोताओं, वो आंधी समाप्त हो गई और जो बड़ा वृक्ष था वो जड़ में से उखड़ गया, ढह गया जड़ में से। और उसी मार्ग से शंकर भगवान और माता पार्वती फिर संसार के भ्रमण के लिए चल देते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर से अपने प्रश्न का अर्थ जानना था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी, चलो आज पुनः मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो उसी मार्ग से जिस मार्ग पर वो वृक्ष आंधी के कारण गिरा हुआ था, भगवान शंकर और माता पार्वती आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा
तो भगवान शंकर से कहने लगी कि हे भगवान, आपकी लीला कितनी विचित्र है। देखो ये कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है कि इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। ये सभी से बड़ा है, सबसे सुंदर है, और इसकी छाया कितनी सुंदर होगी क्योंकि ये सबसे सघन है। हे भगवान, ये वृक्ष देखो जड़ में से नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है प्रभु? इसकी आपने इतनी अल्प आयु क्यों दी? इसको क्यों समूल नाश कर दिया? तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगी कि पार्वती जी, तुम भी बड़ी भोली हो। ये वही ठूंठ है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने आए थे, और आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था, मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। ये वही वृक्ष है, वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था आपको ज्ञात होगा। मैंने इसे यही कहा था कि विशाल हो जाओ। और हे पार्वती, यदि उस समय मैं उस ठूंठ को उखाड़ता तो मुझे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती, और जब मैं उसको जड़ में से उखाड़ सकता था, उसे जड़ में से उखाड़ने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता, और तब वो ठूंठ उखड़ सकता था। वो ठूंठ अहंकारी था, अत्याचारी था और पापी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया। तो हे पार्वती, मैंने इसीलिए उस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दे दिया कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े वृक्ष हो जाओ। तो हे पार्वती देखिए, ये वृक्ष विशाल हो गया, ये वही ठूंठ है और इन सभी वृक्षों से बड़ा हो गया। और जब ये बड़ा हो गया तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। ये इन वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा, पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं देता था, यात्रियों के लिए भी ये छाया करने से पहले ही पत्तों को झरा देता था। तो इसलिए ये वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था, इसने जीवन में कोई भी भलाई का काम नहीं किया। तो हे पार्वती, इसलिए इस वृक्ष का नाश करना आवश्यक था और इस ठूंठ को मैं उखाड़ नहीं सकता था। और देखिए, जब ये विशाल हो गया तो इसका जड़ में से नाश हो गया, ये जड़ से उखड़ गया और मुझे इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हे पार्वती, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए धनवान हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और वैभवशाली हो सकते हैं। यदि वो उस समय में, अल्प समय में, जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूं धर्म पर आने का, उस समय यदि वो नहीं सुधरे, उनमें सुधार नहीं हुआ, तो हे पार्वती, जैसे इस वृक्ष का जड़ में से नाश हो गया है, ऐसे ही उस पापी मनुष्य का भी मैं जड़ में से नाश कर देता हूं। श्रोताओं, माता पार्वती की समझ में भगवान शंकर का दिया हुआ उपदेश तुरंत आ गया। माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आपकी माया धन्य है। हम तो आपकी इस माया को समझ नहीं पाए कि आपके इन वरदानों में भी क्या छिपा है। तो देखिए श्रोताओं, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि किस तरीके से पापी मनुष्य अंततः समूल नष्ट हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने अब मानवता पर इस उदाहरण को लेते हैं, रावण का नाम भी सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था, त्रिलोक विजेता हो गया, तीनों लोकों को जीत लिया। वही रावण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़ करके कोई रोने वाला नहीं रहा। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वाह रावण के दियो न बाती। अर्थात उसके पुत्र, सैनिक, सेनापति और नातियों की संख्या असंख्य थी। बड़ा वैभवशाली नगर था और वो रावण भी जिस समय मरा तो समूल नष्ट हो गया। ऐसे ही संसार के जो भी व्यक्ति हैं जो अहंकार में भरे हुए हैं, अपने अहंकार के सामने किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझ सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को कोई हानि पहुंचाते हैं। जो अत्याचार करते हैं, पापों से नहीं डरते हैं,
अपना काम सीधा करने के लिए वो दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं। वो आताताई मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। वो कुछ समय के लिए सुखी अवश्य रह सकते हैं। ये तो भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती जी, ऐसे मनुष्य कुछ समय के लिए तो सुखी रह सकते हैं, परंतु दीर्घकाल तक नहीं रह सकते। उनका अंततः जैसे उस वृक्ष का समूल नाश हो गया, जड़ सहित नाश हो गया और किसी को नाश करना भी नहीं पड़ा, ठीक उसी तरीके से उन पापी मनुष्यों का भी विनाश हो जाता है। और भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने धर्म पर चलते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुखी नहीं करते, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उन मनुष्यों का, उन प्राणियों का तो मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। जैसे देखिए, इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं, लेकिन आंधी पर उन वृक्षों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जैसे इस नन्ही दूब को देखिए, धर्मात्मा पुरुष की गति जैसे ये नन्ही दूब होती है, इसी तरीके की होती है। वो हमेशा सुखी, प्रसन्न, कुछ समय के लिए हो सकता है उन्हें कष्ट मिल जाए, लेकिन उनका अंततः जीवन बड़ा सुखी और अच्छा व्यतीत होता है। अनंत काल तक वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तो देखिए श्रोताओं, भगवान शंकर की बात सुनकर के माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं और भगवान शंकर से कहने लगी कि हे भगवान, आप धन्य हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।